हेलो एंड वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए HRMS की सीरीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की। और जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं कि HRMS में आपको लॉगिन कैसे करना है, HRMS में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या काम हैं उनके। और साथ ही मैं एक और वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी कि आप लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं HRMS पे। तो आज फोकस हम करने वाले हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे आपको फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं, और आप का स्टेटस कैसे ट्रैक कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कहाँ पहुँची है और आपका स्टेटस क्या है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही होंगी। और इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूं कि आपने HRMS पर अपना लॉगिन कर रखा है। तो HRMS का डैशबोर्ड आपका खुला हुआ है। डैशबोर्ड जैसे कि मेरा है, टाइटल चेक कर लेते हैं इंसर्ट टी से। तो मैं डैशबोर्ड मेरा खुला हुआ है। तो हमारा बेसिकली काम है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से HRMS के पोर्टल में 3-4 हिस्सों में पेज हमारा बटा हुआ है। तो लैंडमार्क्स पे यहाँ से हम जंप करते हैं, या फिर आप लिंक लिस्ट भी ले सकते हैं। वहाँ से ओ प्रेस करेंगे तो आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जल्दी से लैंड हो सकते हैं। तो या आप एरो की से और टैब से भी नीचे तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फिर लिंक लिस्ट लेके ही Insert+F7। जॉज में भी आप यूज़ कर सकते हो लिंक लिस्ट के लिए। एलिमेंट्स लिस्ट डायलॉग, एलिमेंट्स लिस्ट यहाँ पे खुल चुकी है। यहाँ पे मैं ओ प्रेस करूँगा जब तक कि हमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन। तो ये हमें मिल चुका है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इस पर हम एंटर कर देंगे। तो अभी हम टाइटल चेक करें Insert+T से। ट्रांसफर तो ये ट्रांसफ़र का पेज हमारे सामने खुल चुका है। तो अभी हमें मेन लैंडमार्क पे आ जाना है, मेन पेज पे। तो हम डी प्रेस करेंगे। No next landmark. Banner landmark navigation landmark type in the category as main landmark list with 3 items home. हम मेन लैंडमार्क पे आ चुके हैं। मेन लैंडमार्क जो कि हमारा सेंटर पेज है, जहाँ पे ट्रांसफ़र हमारा खुला हुआ है। यहाँ से एरो की से हम जाएंगे। /s/own request transfer application out of list own request transfer application own request transfer applications button new application। यहाँ पे एक हमें बटन मिलता है न्यू एप्लीकेशन बटन। तो ये अगर आपको ऑलरेडी फेमिलियर है तो यहाँ से डायरेक्ट आप टॉप से बी प्रेस करेंगे तो आपको बी से बटन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बटन मिल जाएगा। तो इस पर अभी हम क्लिक नहीं करेंगे। नीचे देखते हैं, नीचे हमें स्टेटस मिल जाता है। जैसे मेरी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है सबमिट हुई है तो उसका स्टेटस दिखाता है। तो उसमें क्या क्या आप चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। Table with 2 rows and 8 columns application no ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं, आपका submitted on कब आपने सबमिट किया है, current unit और आपका करंट यूनिट क्या है, transfer unit और जहाँ आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं वो यूनिट क्या है, transfer station और ट्रांसफ़र का स्टेशन कौन सा है status आपका। और स्टेटस आपका पता लगेगा किसके पास है अभी, pending with और यहाँ पे आपका ये पता लग जाएगा कि किसके पास आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। action एक्शन में आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपका अपना स्टेटस दिखा देता हूँ। पेंडिंग विद के नीचे देखिए transfer cell member तो विड्रॉ pending status forwarded to recipient unit and return ये जो है एक छोटी सी टेबल आपकी खुल जाती है। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो पहले से, नहीं है तो इस टेबल में ये ब्लैंक मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम फिलहाल कि आपको एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करनी है। अभी आप चाहेंगे सीधे main landmark new application button न्यू एप्लीकेशन बटन पे आप एंटर करेंगे। तो न्यू एप्लीकेशन पे एंटर कर आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पहले आपकी जो करंट डिटेल्स होंगी सारी ना, आपके बारे में आपकी पोस्ट वगैरह सब, वो आप एक बार चेक करके उसके बाद नीचे ट्रांसफ़र जहाँ आप लगा रहे हैं उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स को, ठीक है, मेन लैंडमार्क पे आ चुके हैं। /out of HRMS employee edit read only HR employee details
एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, आप चेक कर लेते हैं, देखिए, HRMS employee ID. ठीक है, HRMS एम्प्लॉय आईडी होगी, Numerous date of birth DD/MM/appoint edit unavailable 20/Z subs edit unavailable junior clerk cum typist. ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि ये सारी करेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर करेक्ट नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये क्रॉस चेक कर लेना आप एप्लीकेशन जब आप डालो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जो भी आपके HRMS पे डिटेल्स होंगी ये उसी से ही फैच करता है सारी डिटेल्स, तो आप मेक श्योर करना कि जो HRMS में आपकी डिटेल्स है वो करेक्ट हो सारी। Whether having typing proficiency applicable for JR/SR clerks. ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग प्रोफिशिएंसी के लिए पूछा है, तो ये ओनली जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क के लिए अवेलेबल है। तो इसमें आप अगर आप क्लर्क हैं तो आप अपने हिसाब से यस कर सकते हैं। Combo box collapse no. ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो चेंज करनी है, बाकी डिटेल्स आपकी आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी मेन डिटेल्स, जो जहाँ आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं उसकी डिटेल्स, ठीक है। ये टाइपिंग प्रोफिशिएंसी के बाद Combo blank. ब्लैंक है, इसके बाद देखिए डिटेल्स शुरू हो जाती है। Transfer details. ट्रांसफ़र डिटेल्स, तो ये इनका आपका ध्यान रखना है, Transfer sought to state post name/station/depth/railway ek. ठीक है। आप ट्रांसफ़र कहाँ ले रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या है, रेलवे जोन वगैरह सब सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो पहली चीज़ देख लेते हैं, Type of transfer star. टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। तो रेलवे में 3 टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। एक तो इंटर रेलवे, जब आप किसी दूसरे जोन में ट्रांसफ़र लेना होता है, जैसे नॉर्थ से साउथ वगैरह में, ठीक है। दूसरा होता है इंटर डिवीज़न, अगर आपको अंदर एक ही डिवीज़न के अंदर लेना है, जैसे मैंने लिया, जैसे मुझे फ़िरोज़पुर में ही दूसरी जगह पोस्टेड होना था, फ़िरोज़पुर डिवीज़न के ही अंदर, तो इंटर डिवीज़न। और तीसरा होता है इंट्रा डिवीज़न। इंट्रा डिवीज़न के अंदर अगर आपको डिवीज़न चेंज करना है लेकिन जोन सेम रखना है, उस केस में आप इंट्रा डिवीज़न लगा सकते हैं। तो Combo box collapse please select. तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा Edit blank. ऑल्ट प्लस डाउन एरो से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरो की प्रेस करना Blank. पड़ेगा, तो ये ब्लैंक बोलेगा, लेकिन आपको एंटर प्रेस कर देना है, क्योंकि ये ऑप्शंस बोलता नहीं है, सिलेक्ट होने के बाद बोलता है। एंटर करके देख, Main landmark. Transfer details grouping. Inter railway combo box. Inter railway collapsed. ठीक है। इंटर रेलवे सिलेक्ट है, लेकिन मुझे इंटर रेलवे ना करके मुझे इंटर डिवीज़न करना है, तो इस पर फिर से आप ऑल्ट डाउन एरो Edit करेंगे। यहाँ पे आप Blank. एक बार डाउन एरो करेंगे, एंटर कर, Interdivisional combo box. Interdivisional collapsed. ठीक है। इंटर डिविजनल मैंने लगा दिया। यहाँ पे एक बार आप स्केप कर देंगे एडिट बॉक्स क्लोज करने के लिए, फिर आप डाउन एरो करेंगे। Railway zone star. अब रेलवे जोन आपको सिलेक्ट करना है, Combo box collapsed Northern Railway NR. ठीक है। नॉर्दर्न रेलवेज ने खुद ही ले लिया है, जो भी आपका जोन होगा वो खुद ही ले लेगा, Railway unit star. Combo box collapsed please select. ठीक है। रेलवे यूनिट अब आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो जोन भी आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे। तो जोन में, क्योंकि अगर आपको इंटर डिवीज़न लगाना है तो वो ऑलरेडी सेम जोन का ले लेता है, जैसे मेरा नॉर्दर्न ले लिया। Railway combo box collapsed please railway unit star. अब रेलवे यूनिट लगा सकते हैं, जैसे कि मेरा है रेलवे यूनिट, मैंने फ़िरोज़पुर, क्योंकि रेलवे यूनिट तो डिवीज़न आ जाता है, तो मेरा है फ़िरोज़पुर। तो यहाँ से आपको इसको एक्सपेंड करके, यहाँ से ऑप्शन है सारे, क्योंकि अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जैसे मुझे पता है कि मेरा फ़िरोज़पुर है, तो मैं FIR प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा। Request already present for employee SACMSJ the unit for OSPR/div application cannot be submitted. Main landmark. Transfer details grouping for. कि आप देख पा रहे होंगे इसमें फ़िरोज़पुर सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन एक अलर्ट भी साथ पे आया है कि आपने ऑलरेडी सेम डिवीज़न के लिए एक एप्लीकेशन लगा रखी है, दूसरी सबमिट नहीं की जा सकती। तो ये तो वैसे भी मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा रेलवे यूनिट सिलेक्ट हो। For OSPR/div request already present for employee SA submitted. Station edit red only. अब आपको स्टेशन चूज़ करना है, ठीक है। जैसे जिस डिवीज़न में आप जा रहे हो और कौन से स्टेशन पे, आप डिवीज़न के अंदर भी काफ़ी स्टेशन आते हैं, तो वो स्टेशन आपको यहाँ पे लिख। Description edit. Edit red only. Blank. Blank. Station description edit blank. स्टेशन का नाम और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे स्टेशन कोड है मेरा BDGM, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ BDGM. Space. बडगाम BADGUM। तो ये BDGM/Bajam. हो चुका है मेरा Department स्टेशन। star.
अब आपको इसके नीचे मिलेगा ऑप्शन डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट में आपको डिपार्टमेंट अपना Combo box collapsed mechanical. चूज कर लेना है। तो क्योंकि मेरा मैकेनिकल है ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी मैकेनिकल लेगा, तो मैकेनिकल ही रख रहा हूँ मैं अपना डिपार्टमेंट। Sub-department. Combo box collapsed. Please select. अब सब डिपार्टमेंट में आप चूज कर सकते हो या आप नहीं भी कर सकते, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ Edit क्या land. क्या है। Main landmark. Transfer details grouping. Common combo box. Common collapsed. ठीक है, वैसे आप कोशिश कीजिए कि आप कॉमन ही रखें, तो बाकी सारी डिपार्टमेंट्स आ जाती है इसमें। मैं फॉर एग्जांपल कॉमन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। Designation name star. अब डेजिग्नेशन नेम आपको चूज Combo कर box लिया है। collapsed. Please select. जैसे मेरा In landmark. Transfer details grouping. Junior clerk cum typist. 2. Combo box junior clerk. ये आ चुका है मेरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 2। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डेजिग्नेशंस होती है, तो क्योंकि पढ़ता नहीं है ये, एक एक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो टाइप करना बेहतर रहेगा। तो ये State सेलेक्ट your हो special चुका है। condition, if any, I.E, grade, post, station ec. तो यहाँ पे आप अपनी स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ग्रेड, पोस्ट और स्टेशन के बारे में आप स्पेशल कंडीशंस अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, कोई Edit ज़रूरी grade, नहीं post, है। station ec. Employee self photo in JPEG or PNG format. अब आ जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी रहते हैं। तो पहले तो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि वैसे HRMS पे होती है, नहीं होती है तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। Button unavailable, choose file. Button unavailable, link view. चूज़ फाइल है, मेरे में अनअवेलेबल बता रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है। Employee self photo in JPEG or PNG format. ठीक है, JPEG और PNG फॉर्मेट की फ़ोटो चाहिए होती Photo. है, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। Upload sign in JPEG or PNG format. सिग्नेचर चाहिए, आप थंब या सिग्नेचर जो भी प्रेफरेबल हो। Button choose file. No file. Button upload. This is required. ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो अक्सर जो होता है फ़ोटो तो HRMS फैच कर लेता है, तो सिग्नेचर कई बार नहीं है। आपको चेक कर लेना है कि अगर व्यू फाइल बता रहा है तो आपका ऑलरेडी है, वहाँ पे नहीं बता रहा है तो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे सिग्नेचर नहीं है तो Button upload. बटन अपलोड आ रहा है तो ये डिसेबल नहीं दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखाएगा। तो यहाँ से आपको चूज़ कर This लेना is है। required. Transfer ground, if any. अब आ जाती है ट्रांसफ़र ग्राउंड। तो ट्रांसफ़र ग्राउंड भी ऑन रिक्वेस्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और स्पाउस ग्राउंड। तो जिस बेसिस पे भी आप ऑन रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। Combo box collapsed, select ground. कौन कौन से ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल Edit है। land. Main landmark. Transfer details grouping. Physically handicapped railway servant. Combo box physic. Edit ठीक land. है, एक ये है। Land. Main landmark. Transfer details grouping. Railway servant. Caregiver to disabled child. Combo box railway. ठीक है, रेलवे सर्वेंट केयर गिवर टू डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर आपका चाइल्ड डिसेबल है और आप साइटेड हैं तो आप ये वाला केस Edit लगा land. सकते हैं। Land. Main landmark. Transfer details grouping. Spouse ground. Combo box. Spouse ground. स्पाउस ग्राउंड या आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड दोनों में से कहीं हैं और आप वहाँ ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो स्पाउस ग्राउंड का आप यूज़ कर सकते In landmark. Transfer details grouping. Widows appointed on compassionate ground. Combo box. Widows appointed on compassionate ground. हैं। Collapsed. तो ये विडोज़ के लिए है। इतनी 3-4 टाइप के ग्राउंड है, तो हम अपना फिजिकली Edit land. हैंडीकैप्ड वाला लगा देते हैं Land. एग्जाम्पल के लिए। Main landmark. Transfer details grouping. Select ground. Edit land. Land. Main ये- landmark. Transfer details grouping. Physically handicapped. ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला Upload लगा supporting दिया। combo box collapsed. Physically handicapped railway servant. Upload supporting document. ठीक है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका खास ख्याल रखना है कि जैसे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा पे जब लगाएं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या और उसके साथ में एक एप्लीकेशन, दोनों ही सिंगल PDF में आपको करवा लेनी है, क्योंकि इसमें एक ही आपको जगह दी जाती है जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको एक एप्लीकेशन अपने जो भी सीनियर हैं पूरे वर्कशॉप में है तो CWM या फिर कहीं और है तो जो भी आपका सबसे उच्च अधिकारी होगा आपके कार्यालय या ऑफिस का, उसके नाम पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी रिक्वेस्ट के लिए कि ऐसा ऐसा ट्रांसफ़र है, ये इश्यूज़ हैं, तो वो और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। Upload supporting document. ठीक है, यहाँ Button choose file. No file पे chosen. आपको चूज़ कर लेनी है फाइल, Button upload. फिर अपलोड पे एंटर कर देना है तो फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको वो लिंक व्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब आप फाइल अपलोड हो चुकी है। Since your service.
ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि 5 इयर्स से पहले आप विदाउट एनी स्पेशल ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन ऑन तब अप्लाई होती है जब आप किसी ग्राउंड में अप्लाई नहीं करते। तो अभी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते Transfer. हो। Communication details. आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस वगैरह चेक कर लेना है, आपका लोकल एड्रेस जहाँ पे आप करंटली हो और आपका परमानेंट एड्रेस, आप दोनों ही यहाँ पे आपके ले लिए जाएंगे HRMS के द्वारा। कि जो HRMS पे आपके एड्रेस होंगे कम्युनिकेशन में, वो इस पे फैच, ये डिटेल है, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब Land. आपको भर ले। फिर ये डिक्लेरेशन Click on है, the box. Checkbox not checked. I hereby declare इसको आपको चेक कर। my transfer which is being arranged on the basis of own request/mutual transfer and express the following. List with 8 items. 1. A. I shall abide by it. तो इसमें 7-8 टाइप की कंडीशंस आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो जिसमें से कि कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आपका सीनियरिटी आपकी बॉटम हो जाएगी और इस टाइप की कुछ कंडीशंस है, ये आप अपने हिसाब से आप चेक पढ़ ले, फॉलो करनी पड़ेगी। Land. Please enter either HRMS ID or start typing name of your supervisor and then select the supervisor from the list shown. तो अब क्या है कि आपको अपने सुपरवाइज़र को एप्लीकेशन पहले फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक Supervisor बॉक्स, star. The Amritsar workshop/WSH. अब आप जहाँ से भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहीं के सुपरवाइज़र की लिस्ट आपको शो होगी। HRMS जैसे- ID edit. जैसे HRMS Land. बेस्ट ये Land. है कि Required. Officer name edit. ऑफिसर नेम में हम Land. Land. Alok. Alok Kumar. Alok Kumar : MGQOBA : mechanical : senior section engineer. ठीक है, जो ऑफिसर नेम वाला फील्ड है वहाँ पे आप नेम टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो ऑफिसर है SSC जो है मेरे, वो यही हैं, आलोक कुमार, जिनकी ID वगैरह भी लिखी जा रही है। तो ये आपको चूज़ कर लेनी है, या अगर आपको याद है HRMS ID तो आप ऊपर में टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया Land. है। Required. HRMS ID edit MGQOBA. ठीक है, खुद ही इसने HRMS ID लिख ली Required. Land. Officer name edit Alok Kumar out of edit. You are applying for Amritsar workshop/WSH. For Osper, star if transfer from is showing incorrect. Please get your lien information concern deal button unavailable submit. ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे Button क्लिक reset. करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। मेरा अनअवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सबमिट कर चुका हूँ, तो दूसरी बार सबमिट नहीं हो सकता। तो आपके केस में ये सबमिट अवेलेबल दिखाएगा, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। सो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप ये मेरा तरीका जो बताने का आपको पसंद आएगा और आपको ज़रूर समझ आएगा। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि HRMS पोर्टल पे आपको अब किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। तो बने रहिए असिस्टिव टेक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए मेरी वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।